अंबेडकर नगर में भाई साहब बहन और भाई आपस में कर लिए हैं शादी। इस घटना को सुनने के बाद भाई साहब फिर से पूरे गांव में कोहराम और अफरा तफरी का माहौल हो गया है कि भाई साहब कैसे इन लोगों का कैसा दिमाग है, कैसा सोच है कि एक भाई बहन के रिश्तों को इन्होंने तारमतार कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। शादी से पहले आपके क्या लगते थे? हाँ जी, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। चलिए भाई साहब पूरी कहानी बताते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि अभी इस समय कलयुग चल रहा है और सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि कलयुग के बाद अब घोर कलयुग आने वाला है। लेकिन भाई साहब हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि घोर कलयुग आने वाला नहीं है, घोर कलयुग चल रहा है। जिस प्रकार से भाई साहब पिछले 30 दिनों में इतना ज्यादा मर्डर, इतना ज्यादा रेप, हत्या की कोशिश, इतना ज्यादा वारदात को अंजाम दिया गया है, इन सब को भाई साहब देखने के बाद यही लग रहा है कि घोर कलयुग अब आएगा नहीं। हमको तो लगता है कि घोर कलयुग चल रहा है, कलयुग बीत चुका है। इसी बीच में भाई साहब बहन और भाई के रिश्तों को शर्मसार करने वाले दो युवक जब सामने आते हैं, जिसका नाम भाई साहब, एक का नाम भाई साहब खुशबू अग्रहरी बताया जाता है और भाई का नाम भाई साहब अरुण बताया जाता है। भाई साहब ये दोनों एक ही गांव के अगल बगल के रहने वाले हैं। हालांकि ये सब सगा भाई बहन नहीं है, लेकिन भाई साहब इन लोगों का रिश्ता जो है भाई बहन का ही है। जैसा कि आप लोग गाँव में तो जानते ही हैं कि सबका किसी न किसी से रिश्ता होता है। कोई किसी के भौजाई होती है तो कोई किसी का देवर, कोई किसी का सास तो कोई किसी का पतो, कोई किसी का भाई तो कोई किसी का बहन होता है। भाई साहब ये सब आमने सामने में इनका घर होता है और इन लोगों में भाई साहब मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत कुछ इस कदर हो जाती है कि भाई साहब ये सब आपस में भाई बहन का रिश्ता होता है और ये सब उसको भैया और दीदी बोलते थे। भाई साहब अचानक प्यार होने के कारण ये सब आपस में शादी कर लेते हैं। भाई साहब शादी करने से लेके इन लोग का प्यार जानने तक भाई साहब इस गांव में इतना ज्यादा कोहराम होता है, इतना ज्यादा लड़की के साथ में मारपीट होता है। गांव वाले, परिवार वाले बहुत सोचते हैं कि इन लोगों का शादी ना हो पाए। हम बहुत दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, लड़की को फूफा के घर भेज देते हैं। भाई साहब बहुत प्रयास होता है, लेकिन लास्ट में भाई साहब लड़की ने भी कसम खा लिया था कि जीऊंगी तो अरुण के साथ, मरूंगी तो अरुण के साथ। और अरुण भी ये चीज को कसम खा लिया था कि जीऊंगा तो खुशबू के साथ, मरूंगा तो खुशबू के साथ। भाई साहब मारपीट के बाद जब अरुण जाता है, घर से बाहर निकल कहीं जा रहा होता है, शाम के समय भाई साहब इस लड़की बताती है कि मैं दौड़ के जाती हूँ, सबके सामने उसको पीछे से पकड़ लेती हूँ। ये भी सब लोग देख के भाई साहब जल जाते हैं, बहुत ज्यादा माहौल होता है। लास्ट में ये सब भाई साहब भाग पड़ा के आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये सब एक साथ में है और इंटरव्यू इतना खुशी से दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत बढ़िया काम करके आए हैं, इनको एक बहुत ही बढ़िया मेडल और शील्ड से सम्मानित करना चाहिए। अरे तुम लोगों ने जो काम किया है वो काम तो बहुत ही गंदनीय है, जो कि परिवार को, समाज को एकदम से भाई साहब तार तार कर देने वाला काम है। फिलहाल में भाई साहब इस टाइप की घटना इसमें बहुत बार बहुत तरीके से आ रही है, लेकिन भाई साहब इन लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद भाई साहब ये पता चल रहा है भाई साहब कलयुग चला गया है और घोर कलयुग अभी फिलहाल में चल रहा है। फिलहाल में आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के लिए, नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भाई प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।